सवाल यह है भारत के अंदर हलाल इकोनॉमिक्स किसने घुसाई। सवाल यह भी है कि क्या सेक्युलर देश में इस तरह के सर्टिफिकेशन की इजाजत होनी भी चाहिए या नहीं। अगर विदेशों में व्यापार करना है बिल्कुल ठीक है, आप सरकारी एजेंसियों से सर्टिफिकेट लीजिए। किन परिस्थितियों में सरकार ने मजहबी संस्थाओं को इस तरह के सर्टिफिकेशन और फीस वसूलने की इजाजत सौंपी, इस पे भी हम जरूर तहकीकात करेंगे, न्यूज़ नेशन जरूर तहकीकात करेंगे कि जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र और साथ ही साथ हलाल इंडिया के सर्टिफिकेशन को इजाजत कैसे दी गई। सीधे चलता हूं शिराज कुरैशी जी के पास। शिराज भाई, मुझे बताइए, क्या इस तरह का सर्टिफिकेशन भारत में होना चाहिए जिसको हम सेक्युलर देश कहते हैं? क्योंकि यही फूड भारत के जो सबसे बड़ा मंदिर है संविधान का, संसद, वहां भी होता है, वहां भी IRCTC भी जो है वो हलाल फूड लेता है। आप अगर बात करें IRCTC के बाद जो सरकारी ठेकों की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की, वो भी हलाल फूड लेता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां एडवर्टाइज करती है कि भाई हम हलाल फूड ले रहे हैं। क्यों? देखिए दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। लीजिए, पूरा वक्त लीजिए सर, सबको पूरा वक्त दे रहा हूं। कुरान शरीफ में जिक्र आया है वो हलालन तैयबा का शब्द आया है और उसको केवल मीट और खाने के रूप में जो दी गई हैं उसके लिए एक नॉर्म्स बने हैं, बाकायदा नॉर्म्स बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम पालन करते हैं। मैं भी मुसलमान हूं तो मैं भी हलाल का ही गोश्त खाता हूं, परंतु जिस तरह से ये सर्टिफिकेशन वाली बात आ रही है वो एक बहुत बड़ी साजिश आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैं चूंकि लॉयर हूं तो लॉयर की नज़र से आपको बताऊंगा, कानूनी पक्ष बताऊंगा कि जब फसाई है भारत में तो किसी भी संस्था को फूड को सर्टिफाइड करने का अधिकार नहीं है। क्लियर सुन लीजिए आप, जिस तरह से ये फूड को सर्टिफाइड कर रहे हैं या जमीयत उलमा हिंद कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि हलाल काउंसिल बनी है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज टोटली इलीगल बॉडी, क्योंकि कोई भी काउंसिल केवल और केवल सरकारी हो सकती है, प्राइवेट काउंसिल्स नहीं होती है। बाकी सारी काउंसिल्स हैं, जैसे मेडिकल काउंसिल्स होती है, हमारी बार काउंसिल्स होती है, फूड काउंसिल्स है, ये सारी काउंसिल्स केवल गवर्नमेंट के अंडर में चल सकती हैं। अगर हलाल की कोई काउंसिल चला रहा है तो गैर कानूनी है। अब उसका दूसरा नजरिया देखिए, उसके 2 नुकसान होंगे। नुकसान क्या होगा उसका कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दूरियां बढ़ेंगी, बहुत जबरदस्त दूरियां बढ़ेंगी, और ये एक इतनी बड़ी चाल है भारत के खिलाफ हलाल सर्टिफिकेट का करके कि कल के दिन एक दूसरे से लोग नफरत करने लगेंगे और एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाएंगे। आज की डेट में जबकि हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम उस मुल्क में रहते हैं जिसको हम भारत माता बोलते हैं और वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, और कुछ लोग आके यहाँ के खाने की थाली को अलग अलग कर रहे हैं हलाल के नाम पे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको मैं इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी मानता हूं। इसको थोड़ा सा आपको इतिहास भी बता दूं कि अगस्त 2012 में टेस्को ने यूके में कुछ मॉल्स के अंदर गालिबन शायद 27 दुकानों के अंदर हलाल सर्टिफिकेट वाली बात चलाई थी और ये शगुफा वहां से शुरू हुआ था। देखिए, डाइटरी लॉज जो रहते हैं वो हर धर्म के अलग अलग डाइटरी लॉज हैं। जैन थाली भी होती है, गुजराती थाली भी होती है, हिंदू किसी हिसाब से खाते हैं, मुस्लिम किसी हिसाब से खाते हैं, इट इज़ गुड, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु जैसे जोइश है, जोइश कॉशर, उनकी डाइटरी फॉर्म का नाम है, डाइटरी लॉज का नाम है कॉशर, वो अपने हिसाब से खाते हैं, ठीक है, करने दीजिए। इस्लाम में हम लोग हलाल खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं खुद भी हलाल खाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, परंतु हलाल सर्टिफिकेट का इसलिए विरोध करता हूं कि यह भारत की तहजीब को और संस्कृति को बांटने वाला कानून है, कानूनी नहीं है, मतलब बांटने वाली एक चाल है, बड़ी घृणित चाल है। और हमें इसके ऊपर एक शक और है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई टेररिज्म वाली भी बात आती है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो भारत में हलाल के नाम पे भारत के हिंदू और मुसलमानों को अलग कर रहा है, प्लस इतनी बड़ी एक फॉर्म में वो फंड इकट्ठा कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं भारत के विरोध उपयोग ना हो जाए आतंकवादी संगठनों के रूप में। तो इस बात पे भी हमें देखना पड़ेगा। और आज जो मैं देख रहा हूं कि कोचीन के अंदर हलाल बिल्डिंग बन गई, कुरान शरीफ में कहां जिक्र आया है कि हलाल की बिल्डिंग होगी जी? एक आपको बात को कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा दीपक जी, कि एक बात आती है कि मैं अपनी जेब में हराम की कमाई लेकर हलाल गोश्त शहर में तलाश रहा हूं। हलाल का जो मतलब है, हलाल द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्योरिटी, जो तैयबा जो मैं बात कर रहा हूं, इट इज द परमिसिबल लॉ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, ठीक है ना। अगर हमने चोरी का माल लिया है, चोरी के काम से गए हैं, या हमारा जो कमाई है वो इलीगल है, और हम उससे अगर डाइटरी शॉप में, जो हलाल शॉप से अगर वहां से हम सामान खरीदते हैं, क्या वो हलाल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हलाल होगा, क्योंकि हमारी कमाई हलाल है, हलाल नहीं है, वो हराम है।
एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जो कुरान शरीफ में बातें बताई गई हैं वो केवल फूड के लिए बताई गई हैं, और स्पेशली जो मीट होता है उसके लिए है कि आप जानवर को कैसे ज़िबा करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से आप जानवर को पकड़ सकते हैं, शिकार कब कर सकते हैं, शिकार कब नहीं कर सकते, ये एक सारा एक लॉ बना है जिसको डाइटरी लॉज बोलते हैं। हमें उसको फॉलो करना है। और जो हलाल के नाम पर ये जो अपनी दुकानें खोल के बैठ गए बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है, और कोर्ट में जाके इसको हमें इलीगल डिक्लेयर कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर सीधे हमने ये चलता हूं डिक्लेयर शादा भाई नहीं के पास। कराई, तो ये शादा भाई, निश्चित इस्लाम रूप से कहां कहता भारत है के विरोध काम कि आएगा। हलाल मैदा खाओ, हलाल गरम मसाला खाओ, हलाल मसाले बनाओ, हलाल मेकअप का सामान बनाओ। 5 अरब करोड़ की इंडस्ट्री है हलाल कॉस्मेटिक्स की। भारत के संविधान में जी, भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को एक अधिकार दिया है उसके रिलीजन के संबंध में और उसके प्रैक्टिसिंग के संबंध में। 25 से 28 तक जाएंगे तो सब उसी संबंध में तमाम आर्टिकल्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आज हमारे देश में जैन थाली, वैष्णव भोजनालय और हलाल मीट सब कुछ है। लेकिन अब बात आती है हलाल और हराम, जिस पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। रामदेव जी की कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेट भारत के लिए भी लेती है, तो उसमें यह है कि जो हमारे रिलीजियस पर्सपेक्टिव अरे जब जैन सर्टिफिकेट नहीं देते, हिंदू सर्टिफिकेट नहीं देते, तो मुसलमान संस्थाएं क्यों सर्टिफिकेट दे? ये तो आप आस्था की बात है ना। ये बैकडोर से आप क्या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं शादा भाई? दीपक जी, जिस तरीके से आपने दूसरे लोगों को सुना, मुझे भी सुन लीजिए। जिस तरीके से सुना मुझे बताइए शादा भाई, सुनिए बात को यार। शादा भाई सुनिए, जो फसाई बनी हुई है खाने की चीजों को सर्टिफाइड करने के लिए एक बार और फसाई हलाल सर्टिफिकेट चलाएंगे इस देश में। सुनिए पहले मेरी, बीच में चले जा रहे, तमीज नहीं है तुम लोगों को। आप लॉयर बोलते हैं अपने आप को। मैं शालीनता से सबकी बात सुना, मेरी अरे क्या मुझसे बात कर रहे हैं क्या जनाब आप? नहीं शादा भाई, ठंडे होके मैं सबको मौका दे रहा हूं। आप कोई वजनदार तर्क दे दीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगा। आप ये कर दीजिए कि हलाल अगर प्राइवेट बॉडीज बांटेंगी क्या? हलाल सर्टिफिकेट भारत में प्राइवेट बॉडीज बांटेंगी, जब वो हलाल आप बता रहे हैं कि एक मार्क है, मुस्लिम संगठन ना बांटे, एक बार के आपके अंदर फसाई है, तो आपको प्राइवेट बॉडी से सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है? आप इसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे, ये मुझे बताइए आप। शादा भाई अगर नाराज होकर बैठ जाएंगे तो मैं डिबेट कैसे करूंगा? अवधेश जी के साथ चलता हूं। अवधेश जी, आपको इसके पीछे क्या डिसाइड दिखाई दे रहा है? क्या दीपक जी, क्या तरीका है ये लोग? आप सरकार चला रहे क्या? क्या आप सुनना नहीं चाह रहे? आप कुरैशी और मौका दे रहे, बीच में इंटरेस्ट करे चले जा रहे। आपको जितना वक्त देना था शादी का टाइम पूरा हो गया, आपने गुस्से में इजहार कर दिया। अवधेश जी देखिए दीपक जी, जब गहराई से आप देखेंगे, जो अभी हमारे मित्र वकील साहब जो लंदन की बात कर रहे थे, ऐसी मीटिंग और भी कई जगह हुई है। आप ध्यान से देखेंगे तो 2000 जो 21वीं सदी जो आई है उसमें जो जगह जगह से इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ा है और इस्लाम के अंदर एक विशेष प्रकार के भाव बढ़े हैं कि हम दुनिया में एकत्रित हो। 29% आबादी है तो हम व्यापार के क्षेत्र में भी दुनिया को दबाव में ला सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में ला सकते हैं, शरिया के अनुसार हम सामान बनाए, उसको बेचे, वो काम करें और दुनिया भर में अपने को एकत्रित करें। आप इनके वेबसाइट को जाएंगे और भाषणों को पढ़ेंगे तो ये सब कुछ स्पष्ट होता है। मैं एक दो चीज छोटा छोटा मैं पढ़ रहा हूं आपको। हलाल इंडिया जो है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, उसके वेबसाइट पर 2 पंक्ति लिखा हुआ है। वो जरा इसको मैं पढ़ रहा हूं, इसको देखिए। इसमें लिखा है कि द प्रोसेस्ड फूड इज कंसिडर्ड हलाल इफ इट इज नॉट कंटेमिनेटेड बाय इंग्रेडिएंट्स दैट आर कंसिडर्ड नाजीज एज पर शरिया लॉ। अब नाजीज का अर्थ क्या है? नाजीज का अर्थ है गंदा, अनक्लीन, अनक्लीन। अब ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो कि गंदा हाथ से कर रहा हो, वो चीजें स्वीकार नहीं होंगी। अब जो इसका जो अपना जमाते उलमाए हिंद की जो वेबसाइट है ट्रस्ट का, वो एक जगह लिखती है, इसको जरा सुन लीजिए तो पता हो जाएगा कि नाजीज किसको कहते हैं। वो लिख रही है कि अगर ये वो लिख रही है कि द हलाल स्लॉटर मैन मस्ट बी ए मुस्लिम
be authorized and be under the supervision of a certified Islamic organization and slaughter the animal according to Muslim be authorized Islamic rite including recitation of Islam Bismillah Allahu Akbar before slaughtering each animal। आप इन दोनों को मिलाइए कि अनक्लीन का अर्थ यह है कि जो मुस्लिम है वो अगर उस जानवर को काटता है हलाल करके और उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहता है तभी वो नाजीज मैं इसका एक काउंटर ले लेता हूं। नहीं होगा, नाजीज नहीं होगा, अन्यथा नाजीज होगा। हाशमी भाई तो इसका क्या जवाब है? ये जो भाव पैदा किया गया है जो हाशमी भाई इसका क्या जवाब है? सिराज कुरैशी साहब कह रहे थे कि जानबूझ के कट्टरपन पैदा करने के लिए। मैं जवाब बिल्कुल इसका दे रहा हूं। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। ये बात जो अभी करी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने और सिराज कुरैशी साहब ने, सिराज कुरैशी साहब को मैं ये बताना चाहूंगा कि सिराज कुरैशी साहब आप ये बताइए कि आप यहां चैनल में जो बैठे हैं ये हराम तरीके से बैठे हैं या हलाल तरीके से बैठे हैं? आपकी जो पैदाइश है वो हराम तरीके से हुई है, हलाल तरीके से हुई है? आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हलाल होने का सर्टिफिकेट है या हराम होने का सर्टिफिकेट है? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गीता, कुरान, रामायण, तौहीद, इंजील और इन सब ग्रंथों में हलाल चीजों का जिक्र किया गया है। आप सिर्फ एक वर्ड को लेके कि हलाल चीज हम मुसलमान खाते हैं तो हम हलाल चीज नहीं खाएंगे, ये कॉन्सेप्ट एक गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे हिंदू भाई बहन भी हलाल कमाई खाते हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से अभी पूरे हिंदुस्तान से पूछिए कि उनकी कमाई हलाल की है हराम की है, वहां से एक शब्द में आवाज आएगी कि हमारी कमाई हलाल की है। और अगर एक प्रोसेस बताया गया है उसको अगर एक तरीके से मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा सिर्फ ये मानना है कि मजहबी संस्थाओं को बलि चढ़ाई जाती है, वो एक पंडित जी बलि चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, मजहबी संस्थाओं को क्या इस देश में सर्टिफिकेट नहीं, कानूनन तौर पर क्या व्यापार किया जाए इसकी इजाजत मिलना चाहिए या नहीं? इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त इतना ही है।